बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर क्या सिर्फ एक पार्टी की भगवती है? क्या सिर्फ बसपा का ही राज है कि वो भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेकर वोट बटोरेगी, या फिर इस पर सिर्फ कांग्रेस का ही राज है? ऐसे कुछ प्रमुख सवाल उठाए हनुमान बेनीवाल ने, और ये सवाल बहुत लाजमी भी है। इन सवालों पर कहीं ना कहीं चर्चा होनी, विश्लेषण होना जरूरी है। लेकिन इससे पहले इन सवालों पर भयंकर सियासत हो गई। क्या कुछ हुआ हनुमान बेनीवाल के ये कहने पर, और इसके आगे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। और इसके लिए आप इस वीडियो को आखिर तक भी देखिए, और ऐसे विश्लेषणों को समझने के लिए, आसान भाषा में जानने के लिए राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय भीम हर पार्टी का आज की डेट में नारा बन गया है। क्या बसपा, कांग्रेस से लेकर आरएलपी तक सब उनके नाम से चुनाव लड़ते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बन चुका है। कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ने जब ये कहा कि मैं असली अंबेडकरवादी हूं, पर जमीन पर बदलाव कितने हुए ये देखने की जरूरत है, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि अंबेडकर के नाम पर वोट कईयों ने लिए और दावा हर बार किया कि पिछड़े समाज को आगे लाया जाएगा, मुख्यधारा में लाया जाएगा। एक क्रीमी लेयर तो मुख्यधारा में आ गई, लेकिन असलियत में जो पिछड़े हुए थे वो आज भी और पिछड़े हुए हैं, और पहले से इनफैक्ट ज्यादा पिछड़े हुए हैं। तो अंबेडकरवादी होने के नाम पर सियासत के से ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा। सचिन पायलट ने अंबेडकर की विचारधारा की जब बात की, पर सवाल तब उठा कि क्या कांग्रेस भी उस विचारधारा को अपनाती है? याद कीजिए, पिछली गहलोत सरकार की विधानसभा को जब कुछ पिछड़े जाति के नेताओं ने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर ये बात कही थी कि वो कांग्रेस जो पिछड़े जाति के नाम पे वोट लेती है, उस कांग्रेस में हम पिछड़े जाति के जो नेता हैं उनको साइड में रखा जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। रमेश मीणा समेत जो जो भी उस वक्त कांग्रेस के पिछड़े जाति के विधायक थे, उन्होंने ये बात और कहीं नहीं अपनी ही सरकार में विधानसभा में उठाई। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस सच में उस विचारधारा को अपनाती है जब सचिन पायलट इसके बारे में बात करते हैं? अंबेडकर के नाम पर राजनीति तो हो रही है, लेकिन क्या काम हो रहा है? सिर्फ आरक्षण की बात होती है, लेकिन सामाजिक बराबरी क्या हो रही है? एक नमो नारायण मीणा की फैमिली हो या कुछ क्रीमी लेयर के लोग हो, ये तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन असल में ये आरक्षण जिन पिछड़ों को आगे लाने के लिए किया गया था, वो तो आज और ज्यादा पिछड़ते जा रहे हैं। और ये सवाल इसलिए बहुत लाजमी तरीके से उठता है। मूर्तियां तो बन जाती है, पर दलित आज भी संघर्ष करता है। मायावती की मूर्ति बन गई, उससे पहले उनके मेंटर की मूर्ति बन गई, मूर्तियां तो बहुत बन जाती है, लेकिन आज तक पिछड़े समाज के लिए हो क्या पाया है? असली क्रांति कहाँ है? ये सवाल उठ रहे हैं आज। राहुल गांधी का गेम प्लान जो है वो कांग्रेस में नई तरीके की सियासत करना है, लेकिन कांग्रेस में क्या बदलाव संभव है? क्या असल में अंबेडकर के नाम पे कुछ हो पाएगा? ये सोचने की जरूरत है। और जब हनुमान बेनीवाल ये कहते हैं कि मैं असली अंबेडकरवादी हूं, तो शायद लगता है कि वो सच है, क्योंकि कांग्रेस तो वैसा कुछ काम कर नहीं रही। और पीड़ित की पीड़ा सुनने वाला आज अगर कोई बचा है तो वो हनुमान बेनीवाल, किरोड़ीलाल मीणा जैसे ही कुछ नेता हैं। तो आज असली अंबेडकरवाद कौन कर रहा है? कौन पिछड़ों के लिए काम कर रहा है? ये वाकई बड़ा सवाल है। पिछड़ों के लिए काम भी हो रहा है या केवल राजनीति हो रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए।
भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।